हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। हर बात हंसी, दिन कहो सूरज की महफिल है, दिन कहो सूरज की महफिल है। रात को तारों की बारात बाबा, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरे लिए शादी है। हर रोज मेरी आबादी है, हर रोज मेरी आबादी है। हर रोज नई गुलजारी है, हर रोज नई गुल। ये ज्ञान की एक फुलवारी है, ये ज्ञान की एक फुलवारी है। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। हर बात अमीर। हम आशिक उसी सनम के हैं, हम आशिक उसी सनम के हैं, जो दिलबर सबसे आला है, जो दिलबर सबसे आला है। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है। धरती मेरा ये बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है, आसमान मेरे लिए चादर है। हर रोज मेरे लिए आजादी है, हर रोज मेरे लिए आजादी है। हर रोज सुनहरी रात बाबा, हर रोज सुनहरी रात बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। हर जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, हर रोज मेरे लिए शादी है। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात
मेरी है मलायो सच्ची यारी मलाया बेनर सच्ची यारी मलायो मन रूपी रावण यारी मलायो ज्ञान रूपी का जोत जगाए मेरे अंदर लाया ज्ञान रूपी का जोत जगाए मेरे अंदर लाया काम की रोग दिया बशबाजी काम की रोग दिया बशबाजी सारे रामुड़ी गायुड़ी बेनर सच्ची दियारी मलायो सारे रामुड़ी गायुड़ी बेनर सच्ची दियारी मलायो सच्ची दियारी मलायो बेनर सच्ची दियारी मलायो सच्ची यारी मलायो बेनर सच्ची यारी मलायो दिल बनायो अयोध्या नगरी जीवन सारी कसवायो दिल बनायो अयोध्या नगरी जीवन सारी कसवायो शुभ गुण निजा गुलेरा छाए शुभ गुण निजा गुलेरा छाए संगा संग गिर जायो बेनर सच्ची यारी मलायो संगा संग सजायो बेनर सच्ची यारी मलायो सच्ची यारी मलायो बेनर सच्ची यारी मलायो सच्ची यारी मलायो बेनर सच्ची यारी मलायो राम आयो रावण के मारे जनन सीत निवायो राम आयो रावण के मारे जनन सीत निवायो मिली करो सब आरती उनकी मिली करो सब आरती उनकी चवर जुलायो बेनर सच्ची यारी मलायो हृदय चवर जुलायो बेनर सच्ची यारी मलायो सच्ची यारी मलायो बेनर सच्ची यारी मलायो सच्ची यारी मलायो बेनर सच्ची यारी मलायो सब शुक्र जाल बनाए मन के खूब खरायो सब शुक्र जाल बनाए मन के खूब खरायो गुरमुख ताज रेशम माज गुरमुख ताज रेशम ताज बदन के खूब टकायो बेनर सच्ची यारी मलायो बदन के खूब टकायो बेनर सच्ची यारी मलायो सच्ची यारी मलायो
रूप राम जो हरदम हृदय ध्यायो सचो सतगुरु रूप राम जो हरदम हृदय ध्यायो त्रिभु सब अचन अनाहते सब अचन अनाहत जो चायो तो पायो बेनर सच्ची दियारी मनायो जो चायो तो पायो बेनर सच्ची दियारी मनायो सच्ची दियारी मनायो बेनर सच्ची दियारी मनायो सच्ची दियारी मनायो बेनर सच्ची दियारी मनायो ब्रह्म बुलावा तजी अंदर मां सरिता प्रेम वधायो ब्रह्म बुलावा तजी अंदर मां सरिता प्रेम वधायो आने प्यारो प्रभु अजना आने प्यारो प्रभु अजन मनुष्य रूप में आयो बेनर सच्ची दियारी मनायो मनुष्य रूप में आयो बेनर सच्ची दियारी मनायो सच्ची दियारी मनायो बेनर सच्ची दियारी मनायो सच्ची दियारी मनायो बेनर सच्ची दियारी मनायो का है भगवान के लिए। जो भगवान का भगत एक कोठरी में मरा गड़ा रहता है, वो कभी देखता भी नहीं है तो दुनिया में होता क्या। राबिया बसरी को एक दिन बोला आज दिवाली का दिन है। राबिया बसरी एक मुसलमान भगत थी, बहुत वैरागवान थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन एक अंधेरी कोठरी में रहती थी, बहुत गरीब थी। तो उसको आके बोला चलो चलो आज दिवाली का दिन है, बाहर देखो क्या मजा लगा पड़ा है, क्या आलीशान ये बत्तियां है, ये है वो है, चमका, नया नया कपड़ा पहनो, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, चलो गाड़ी में घूमने। अरे बोला दिवाली की दिवाली मेरे अंदर में है, तुमने क्या समझा। मेरे अंदर जो ज्योत जलती है, बोलता है 100 सूरज जो है वो बाहर चमके, उसी से भी जास्ती अंदर की ज्योति है, ज्ञान की ज्योति। जो अर्जुन ने देखा है ना वैरा स्वरूप, बोलता है 100 सूरज का सोजरा, उसी से भी जास्ती हमारे अंदर सोच रहा है। इतना ज्ञान है। जब इतना ज्ञान अंदर में उत्पन्न हुआ तभी वैरा स्वरूप देखा भगवान। भाई जहाँ था परमात्मा, ये ज्ञान की रोशनी उसके अंदर में उत्पन्न हुई। तो राबिया ने बोला तुम जाके ये बाहर की दिवाली देखो, ये बाहर की दिवाली 1 घंटे के लिए है, कल फिर तुम दिवाला निकालेगा। आज दिवाली तो कल दिवाला, लेकिन हमारे लिए हमेशा दिवाली है। हर रोज मेरे लिए दिवाली है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। लेकिन तुम एक दिन शादी करेगा, दूसरे दिन तलाक देगा, एक दिन बेटा होगा, दूसरे दिन मरेगा। हमारे को नहीं बेटा होएगा, नहीं मरेगा। हमारे लिए कुछ है ही नहीं, है ही शादी। 24 घंटा आत्मा की परमात्मा से शादी है, जीव ब्रह्म की शादी है। तो ज्ञानी जो अंदर आनंद छकता है, वो तुम कितना भी बाहर से सुख लियो। बोलता है ब्रह्म लोक में कितना 1000 चौकड़ी युग तुम्हारी उम्र होएगी, जाएगा भी सत्कर्म करेगा ना, उधर जाएगा ब्रह्म लोक में। इतनी चौकड़ी युग जितनी इतनी 1000 साल, लाख साल तुम्हारी उम्र होएगी, करोड़ साल, तो भी भोग भोग के तुम तिरपत नहीं होएगा। फिर तुमको मृत्यु लोक में इधर गिरना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, तुमको मुक्ति और शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति शांति केवल ज्ञान से है। बोलता है भगवान मैं अपने भगत के अंदर बैठ के और उसका अंधेरा अज्ञान दूर करता हूँ, मैं ही उसके अंदर जाता हूँ, मैं उसकी स्मृति हूँ, मैं उसका ज्ञान हूँ अंदर में। और ये वाद भी मैं हूँ, जो गुरु शिष्य के बीच में वाद होती है ना, उत्तर और पश्चिम संवाद, वो भी मैं हूँ। मैं उसके अंदर में बैठ के उसका अज्ञान दूर करता हूँ, सब कुछ मैं उसका करता हूँ।
उसके अंदर में मैं ही तपस्या बैठ के करता हूँ, मैं अपने भगत का कितना योग खेम उठाता हूँ, तो भी इतना मैं सुगम, इतना मैं सरल, तो भी ये मूढ़ लोग मेरे को नहीं जानता है। ऐसा बदमाश लोग है जो मैं इतना सरल सीधा, अरे भगवान कहाँ नहीं है, तुम तो बोलते हैं दर्शन कब होगा, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। कहाँ नहीं है उसका दर्शन, किधर भगवान नहीं है। जहां तुम देखो अंदर बाहर नीचे ऊपर, भगवान को अर्जुन ने नमस्कार किया, बोला नमस्कार है, कैसे नमस्कार किया, आगे पीछे नीचे ऊपर, चौगिर्द नमस्कार है। चौगिर्द नमस्कार कैसे किया, माने चौगिर्द तुम ही तुम है, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई। जब चौ तरफ परमात्मा ही है तो तुम किधर दर्शन करने जाते हैं, काशी और मथुरा में। काशी भी तुम्हारे भीतर है, मथुरा तुम्हारे भीतर है, हरिद्वार तुम्हारे भीतर है, तुमने अंदर कुछ नहीं देखा। अंदर सतगुणां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी। तुम अंदर में जोत जगाता नहीं है, तुम बाहर धक्का खाते हैं। अभी तक हरिद्वार जाता हूँ मैं, ऋषिकेश जाता हूँ, उधर बहुत संत बैठा है, अरे संतों का संत तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको जाके खोजो। बोले खोजने में, तुम साधन करने में बहुत सुगम है ये ज्ञान, तो भी तुमको दुखिया लगता है। भगवान ने बोलता है मैं इतना सुगम हूँ, इतना सरल हूँ, जो सामने खड़ा हूँ बिल्कुल, तो भी तुमको दुखिया लगता है, मुश्किल लगता है। कितनी ना दुख की बात है। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खड़ा था, तो अर्जुन पता है क्या बोलता है, बोलता है मैं आंख जो फड़कती है मेरी वो अपसगुन देख रहा हूँ। तो तुम भी ऐसे बेवकूफ नालायक बैठे हैं, जो भगवान सामने तुम्हारे आएगा ना, तुम बोले मैं अपसगुन देखता हूँ। अभी तक तो मेरा पता नहीं मौत होगा, पता नहीं मैं कौन से नरक में जाऊंगा, मेरा पितर नरक में जाएगा, भाई ऐसी विधवा हो जाएगी, मैं पाप में जाऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मेरी सत्यानाश हो जाएगी। भगवान को बोलता है। अरे भगवान सामने खड़ा है, बोले तुम खाली नौका में पांव रखो, मेरी नौका में, मैं तुम्हारा मांझी हूँ। अभी कोई दुराचारी है या कोई सत्पुरुष है, दोनों एक ही नाव में पांव रखता है, तो दोनों पार होएगा या आधा में वो गिर जाएगा क्या। नौका में जो पांव रखा तो मांझी उसका एक ही है, दुराचारी हो या सदाचारी हो, तो पांव तो रखे ना नाव में। तो बोलते हैं जो भी दुराचारी है कितना भी, मेरे ज्ञान के नौका में खाली पांव रखे। उसके लिए अधिकारी होना ही नहीं पड़ेगा नाव के लिए। देखो केवल नाव की शरण लेना जरूरी है, पांव रखना, गुरु की शरण मिल जाती है। पर ये कितना सुगम है साधन या कठिन है। पढ़ाई सरल थी हमारी, जो पढ़ाई की होगी हर एक ने, आज तो और फैशन हो गया है, उस मुल्क में रहना ही नहीं है, दूसरे में भेजना है बच्चों को। अकेली लड़कियां, अकेले लड़के, फिर माँ बाप इधर डरते रहते हैं भेजकर। बचपन से बच्चे बड़े हुए थे तब से तुम लोगों ने ये सोचा वहां जाएगा, यूके में जाए, लंदन में, अमेरिका में जाए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाए। फिर यूं चिंताएं करते हो, करते हो या नहीं। बोर्डिंग में भेजकर डरते हो, हॉस्टल में भेजकर डरते हो, तो पाया क्या इस सारी उससे पढ़ाई से? भय, चिंता, कंपटीशन। अच्छा, चाइना आना भी आप लोगों के लिए सरल था पहले? बिजनेस जमाना, नए मुल्क को स्वीकार करना, नया मुल्क हमें स्वीकार करे जब रहते हैं, तो सब तो कठिन है। सत्संग के लिए क्यों बोलते कठिन है बहुत? क्योंकि साधन में परमात्मा इतना सुगम है, क्योंकि वो प्राप्त है अंदर, ये प्राप्ति की प्राप्ति है। अगर प्राप्त न होता बाहर से तो हमारे को बड़ी कठिनाई होती। ये प्राप्त था लेकिन अप्राप्त जानते थे। गुरु ने ये खबर दी कि जानो, पहचानो, अंतर्मुखी होकर जानो तो सही कि तू शांति का घर है। गुरु सच्चा मिला, गुरु ने हमें ये दिखाया, दर्शन कराया। तभी बोला आईना जो होता है, हर चीज को उस रूप में देखोगे, फ्रेम नहीं देख सकते हम।
चीज़ में जाते हैं। फोटो है, भाव है, ये चीज़ वो चीज़, चीज़ें अपने में ऐसा खींचती हैं। मिरर क्या करता है? मिरर अपनी तरफ नहीं खींचता है, हमें अपना दीदार करवाता है। सच्चा गुरु भी मिरर होकर हमें खुद का दर्शन करवाता है। तू कौन है? इतना सरल साधन। फिर जाकर के जब हम गुरु की श्रद्धा, ये जो श्रद्धा प्रेम वधायो भजन चल रहा था, श्रद्धा की रूठी देवी है सबके अंदर, तब ये दिमाग हवाइयों में उड़ रहा है। पानी बरसता है तो रेती थमती है, देखना खाली। जब तक नहीं बरसा था ये रेत उड़ उड़ कर हमारे मुंह को लगती थी। हमारे संस्कार स्वभाव जो अपने से दुखी हैं, हम औरों में दोष देख रहे हैं, ये रेत उड़ रही है खाली। अब प्रेम आ जाए खाली, सर्व से प्रेम, अब रेत उड़ना बंद हो जाती है। ना हमारा मुंह खराब होता है ना औरों का। जो हम दोष देखते थे, साधन में सुगम है भगवान इतना प्रेम भरा, टोटल प्रेम जिसको आ गया करना। हम उम्मीद रखते ये मेरे से करे, ये करे, ये करे, वो करे। उम्र बीत गई और गंदे होते गए। ये लटके हुए चेहरे क्यों रहते हैं? ये दुखी क्यों हम होते हैं? सत्संग का पहला पहला स्माइल ऑल द वाइल्स एज इफ यू आर फोटोग्राफ्ड नाउ। मुस्कुराते मुस्कुराते। अब गुरु ने एक ने शिष्य को बोला तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहना। बोला गुरु कच्चा है, गुरु आता जाता कुछ नहीं है। ये मुझे नहीं आता है क्या मुस्कुराना? बचपन से हम लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, पर घर तक अब बोल कुछ नहीं सका, पूछ नहीं सका, गया घर। क्रोध आने लगा। किसी ने ऐसा, अरे गुरु ने बोला मुस्कुराना, क्रोध कैसे करूं? कोई चिंता की बात आई, अरे मुस्कुराना है, चिंता कैसे करूं? इंक्वायरी करूं, पूछ पूछ करूं, सारे दिन क्या करते हो, घर में क्या होता है, पूछो पूछो पूछो। गुरु ने बोला मुस्कुराएंगे तो, पूछेंगे तो मुस्कुराना, पूंछ निकाल दे अपनी, जानवर से इंसान बन जा, अब तेरी मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी। 6 दिन बीत गए, 7वें दिन गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने बोला बेटा कर खबर। तो 7वें दिन आया है, क्या हुआ, कैसा लगा मुस्कुराना? मुक्ति मिल गई मुझे मुक्ति मिली, जो कि मैंने, अच्छा पहले ही तुमने समझा कि गुरु राइट कह रहा है? बोला नहीं, ऐसा लगा गुरु को आता जाता क्या है, ये मंत्र होते हैं क्या, मुस्कुराओ। बड़े बड़े मंत्र देते हैं, जटिल मंत्र होते हैं गुरुओं के पास, कठिन, वो बड़ा गुरु लगता है। ये सहज सरल कैसे, पर इस जटिलता को आपने दूर कर दिया। मेरे अंदर कांटे थी, अशांतियों की, जलन की, दुखी होने की, परचिंतन की। एक मंत्र ने मेरा अनेक अनेक काम कर दिया। बोला जरूर इंटरफियर किया होगा घर में? बोला बिल्कुल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट कायम रहनी चाहिए थी। मुस्कुराहट बड़ी महंगी चीज है, जो परमात्मा से मिली हुई है, और हर कोई मुस्कुरा भी तो नहीं सकता है, इतनी चिंताओं के चोले लगे पड़े अंदर। उससे केवल और केवल निजात दिलाता है। इसीलिए बोला साधन में सुगम है। प्रसन्न होकर निराकार तक, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं साधन में सुगम।
मुक्ति कोई देश नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जिससे मुझे मुक्ति पानी है। मेरे ख्याल से मुझे मुक्ति चाहिए मिले, या कोई और किसी ने बांधा भी तो नहीं है जो छोड़े। बांधा है किसी ने? आज तक बताओ किसी ने हमें बांधा था? फिर रोज क्यों चिल्लाते थे बंधन है बंधन है? हम क्यों चिल्लाते थे? और अब जब बंधन सारे छूट गए, जब तुमने बांध लिया, ये बंधन मुक्तिदाता हो गया। आश्चर्य है। बंधन ये भी है, आऊं न थिया आजाद कॾहिं शल, कैद करी त कबूल मियां। गुरु बांधो मुझे। हमने किसी और को बोला नहीं था मुझे बांधो, लेकिन बंधन डाले गए, थोपे गए, इसीलिए तंग थे। आए गुरु के पास, तुझे बंधन में बदल रहा, या मेरी ममता, ये ममता है कि मैं गुरु के आपके बंधन में बंधे रहे। और ये बंधन स्वार्थ भरा तो है नहीं। गुरु ने हमें आज़ादी का पूरा पैगाम देकर हम स्वीट व्हील से बंधने जाते हैं। उसमें दुनिया के जो भी एक अति दुखदाई बंधन थे, बाहर से कोई रस्सी नहीं दिखती थी, लेकिन बंधन तो थे, लिहाजों के, डर के, मोह के, मर्यादाओं के, क्या क्या थे। ये थोपे गए थे, फायदे के थे, नुकसान कहीं नहीं था। क्योंकि अगर कोई मर्यादा नहीं करके आते हैं दादा भगवान के दरबार में, वो भी पास नहीं होते हैं। ये सच्चाई है। जैसे ने एक रेल छेल व्यक्ति बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी ब्रेक वाली गाड़ी किसको मंजूर है? चाहिए, मिलेंगी, मुफ्त में ले जाए, आप लोग ले जाओ, ब्रेक बनेगा नहीं। कौन लेना चाहेगा? ब्रेक पसंद नहीं है, टू मच, लेकिन बिना ब्रेक चाहोगे? चाहिए? नहीं चाहिए ना, डिस्कार्ड हो गई। ऐसे ये मर्यादाएं जो दुनिया में रखी गई हैं व्यर्थ नहीं है, अच्छी है, पर उनका अति हो जाना खराब है। अति, फिर फ्रीडम, मुझे कोई कुछ न बोले, मेरे साथ किसका प्यार भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं, ये सब शोर मचता रहता है जिंदगी में। कभी हम अपनी तरफ भी झांक कर देखें कि कहीं दोष मेरे में तो नहीं। कितने आईने तोड़ेंगे अपने दाग की वजह से? कितने तोड़ेंगे? फील करते हो कि हम आईने ही तोड़ते आए थे? किसी दिन ध्यान जाता है, तब ये सारी जितनी दुनिया है वो मेरे दोषों से बरी हो जाती है। जो हम दोष दृष्टि रखते थे, दुखी थे, पता नहीं कैसे जीना आ रहा था। अब जब गुरु ने इस दोष दृष्टि से ऊपर किया, व्हाट रिलीफ मिला है ना, व्हाट रिलीफ। ये रिलीफ गुरु की बदौलत हमें मिला है। विचार करके देखना, अगर ये रिलीफ न मिलता तो हम किस कोस घर में पड़े थे, अपनी हत्या कर रहे थे, जल रहे। पर क्योंकि पड़े उसमें थे, कोई चारा पता ही नहीं था। अब जब पता है तो क्यों? कोई तो मिलने का प्रॉमिसेस हो सकते ना, और आज
खासकर दिवाली। कल हम लोग वहां खड़े थे लेक पर, होंगजाओ की लेक। सब ने कुछ न कुछ, ऐसे तो आग में स्वाहा किया जाता है, कल भी ये बात चली थी ना, तो सब ने स्वाहा स्वाहा किया। बोला बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि कभी किया था, उसके बाद फिर से कुछ न कुछ आता जाता रहता, फिर रिलीफ मिला। ये रोज का प्रोसेस है, हर दिन का प्रोसेस है। रिलीज करते जाओ अंदर से तो रिलीफ मिलता है। जिन जिन बातों को हमने रिलीज किया, सरल नहीं है रिलीज करना, लेकिन जिस दिन अक्ल आ गई, चपेट में आने से लोग बच जाते हमारे। किसी एक कोई ऐसी घड़ी आ जाए जब आप विचार करके देखो, मेरी कहीं दोष दृष्टि नहीं जाती है, मेरे को कोई दुखी करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। सच्ची ड्यारी यही है दिवाली, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा रिलीफ ये हो जाता है। सच्चाई है, बाथरूम में जाते हैं क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तो अंदर का कुछ न कुछ जब अंदर से छोड़ते हैं, वो जो रिलीफ, तो नव जीवन हो जाता है, नया जन्म। सच है, जब यहाँ से सारे निकल जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि इनमें कवर पे कवर लगे हुए हैं। बहुत कहने में आता है एक मन, लेकिन कवर्स बहुत है, लेयर निकलते जाते हैं। जो लेयर निकला उसने ठंडक थी, शांति थी। ऐसे लेयर पे लेयर जब निकल जाते हैं, आप फील करते हो ये सच्ची मुक्ति मिल जाती, ये सच्ची पढ़ाई होती है, सच्ची दिवाली होती है, सच्चा दशहरा। हर दिन बोला शादी, हर दिन मुबारकबादी। आए जीव ब्रह्म जी शादी, आए आनंद रूपी शादी। ये आनंद रूपी शादी है हर घड़ी की। सच्चाई, हम थोड़े दिन आप लोगों के साथ है तो खुश है, तो वहाँ कोई कांटे हैं क्या घरों में जो वहाँ से रंज हो? वहाँ भी परमात्मा का ही राज चल रहा है। चौगिर्द हमरे राम का बोला ना, दुख लगे ना भाई, सर्व सुख हो जाते हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति। एक दिन हम लोग बैठे थे, हमने कहा हम आए थे गुरु के पास एक दो दुख निवारण करने के लिए। सच्चाई है, एक दो दुख खत्म हो जाए, मौत लग रही है, इसका भय लग रहा है, दुखी हो रहे हैं, वो निवारण हो जाए। क्या पता था सर्व दुखों की निवृत्ति गुरु ने करा दी। सारे दुख ले लिए, खस्याऊं खिटपिट भरल मन रो। ये हुआ है कि हमारे खटपट वाला माना मिस्चीवियस मिनिस्टर यहाँ बैठा था, अक्स वहां पड़ रहा था, उसका अक्स बाहर पड़ रहा था। ये बड़ा धोखा हो गया है हम लोगों के साथ। आंखें बाहर देख रही हैं, मन बाहर जा रहा है, भटक रहा है, तो दोषी और फिर सुख का कारण भी औरों को मान के बैठे हैं। सुखी भी और करेंगे हमको, दुखी भी और करेंगे। तो मेरा होना दुनिया में किस काम का? मैं अपने आप को दुखी कर रहे हैं, ये स्वीकार आ जाए तो अपने आप के लिए सुखी भी होना सो इजी, साधन में सुगम हो जाता है। फील करते हैं है इजी खुश होना। अब सब बात करो, अगर ये अंदर की सारी खटपटें कहीं और जगहों पर ट्रांस में ले जाते हैं, ध्यान समाधि में ले जाते हैं,
फिर हाँ, बड़ा आनंद आ गया। विवेकानंद ने बोला मैं ऊपर से उतरना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिल गया है ध्यान समाधि में। आप गुरु, आपने मुझे समाधि में ला दिया, अब मैं नहीं लौटूंगा। रहने दिया गुरु ने, बड़ा स्वाद चखा ना तुमने, चख लिया। अब वहाँ पड़ा रहेगा तो जैसे एक वेजिटेबल हो जाएगा। वेजिटेबल का क्या रोल होता है? तो आया है एक पूरा इंसान, प्रकृति का इतना लिया इतना लिया, समाधि में चला जाएगा। यूजफुल हैंडल बनना ही नहीं है क्या तुमको? उठो, जाओ, सर्व के प्रेम और भाव में जाकर लगो। क्या होता है अभी? विवेकानंद अगर केवल ध्यान समाधि में बना रहता तो क्या होता बोलो? तो आज पब्लिक को, दुनिया को विवेकानंद नहीं मिलता है, एक वेजिटेबल की तरह साइड में पड़ा। दादा भगवान ने उस वेजिटेबल होने से, एक निठल्ले होने से बचाया। जाओ, जाकर के सबकी भलाई में लगो, और बनना नहीं, क्योंकि सच्चाई है। हमारे पास अपना क्या था? लुट पिट कर आए थे ना गुरु के दरवाजे पर, दुखी परेशान। वाणी भी हे गुरु तेरी बख्शी हुई, प्रेम भी तेरा दिया हुआ, भाव भी तेरा दिया हुआ, वैल्यू भी तुमने कराई, मेरे पास क्या था? सो क्यों विसरे? इसी अब दे दिया गुरु ने हमें, तो हम तो ऋणी है ना गुरु के, अपने ही गुरु के ऋण में जी रहे हैं। तो बोला उधार कैसे चुकाऊं? चुकाने की जरूरत नहीं, जाकर औरों के उधार में लगो, लेकिन बनना नहीं। बन कर मार खाओगे। गुरु शिष्य बना, मार खाया, गुरु बना नहीं तो प्यार पाया। तो है। अभी टोटके हैं, जब प्रैक्टिकल में लगाते हैं तब कुछ और ही घटित होता है, जो खुद अनुभव करते हैं कि क्या मिला। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। ये ब्रह्माकार वृत्ति किसी और द्वार से मिल ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। तीनों लोकों में नहीं, गुरु के पास है, सच्चे गुरु के पास। मायाकार वृत्ति सारी दुनिया देगी, पदार्थ शहरों के शहर भरे पड़े हैं। अब देख कर आपकी आंखें चक्काचौंध हो जाए, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा है, चाइना में ऐसा है, लंदन में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा, भारत में ऐसा। मेरे पास मेरी दौलत गुरु ने दिला दी, मुझसे मुझको मिला दिया गुरु ने, मिला दिया ना। हम अपने से ही तो बिछड़े पड़े थे। ये सब हो जाए फिर तो दिवाली अलग है ना, और नहीं होवे तो दिवाली कैसी? दिवालिया भाव का है, दिवालियापन पिटा पड़ा है, आनंद है नहीं, शांति है नहीं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, जेवर ऑर्नामेंट। आज दिवाली, घर में खाना नहीं बनेगा, सारे होटल आज भरे रहेंगे। ऐसे तो ये तो यहाँ का वैसे ही होगा कुछ, भारत में तो ऐसा ही होता है, घर में खाना बनता ही नहीं उस दिन। उस रात सारे होटल पहले से पैक हो जाते हैं, कुछ कुछ दिनों पहले वो लोग बुक करा लेते हैं। आज तो भले ही हर दिन जाते हैं, संडे तो हर एक का, वीकेंड तो सबके ही होटलों में जाते हैं, शाही फकीर बनकर बाहर खड़ा रहना पड़ता है। घंटों घंटों शाही फकीर है हम लोग। वहां जाकर जब पहुंचते हैं तो वेट कर रहे हैं, खड़े खड़े, स्टूल टेबल भी नहीं मिलेगा, कुर्सी नहीं मिलेगी। अब जब कहीं से हम गुजरते हैं, भीड़ मिलते थोड़ी बहुत मंदिरों के बाहर होती है या होटलों के बाहर होती है।
रेस्टोरेंट के बाहर तो ये मिलती है भीड़। कुछ लोग अंदर है, उसके डबल बाहर खड़े हैं, तब उनको नहीं अफसोस होता है क्यों हम खड़े हैं। पर किसी मेहमान का थोड़ा 15 मिनट वेट करना पड़े तो ऐसे ऐसे हो जाए। कितनी गिरावट हो गई हमारे माइंड की। सच है ये नॉर्मल बात लगती है ना, बट नेचुरल ये तो होगा ही नहीं। और फिर बाद में एक बार हम लोग बैठे थे लखनऊ, एक ने आकर बताया, बोला बेटे के बाहर से दोस्त आए थे, तो जहाँ गए होटल में वहाँ उसका बिल आया 1.25 लाख रुपया शो करना। घर आकर बोलता है मम्मी मुझे एक परोठा बना के खिलाओ तो मेरा पेट भरे। मैं एक खाली या तो सब्जी रोटी दिखाओ मेरे को खिलाओ तो मुझे लगे। बोला 1.25 लाख खर्च करके, बोला नहीं पेट भरा मेरा। सोचो ये होता रहता है ना सब जगह। कल भी हम लोगों को जब दाल चावल आए वो सोचो इतने थे, ये अच्छा था, बढ़िया था, बहुत ही थी अच्छी बात। फिर भी वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। सोचो है या नहीं। देखा बैठे हुए नहीं, सबने देखा कि थोड़ा खा लेंगे भले। तो ये खर्चा करके खुशियां नहीं आती हैं जो बिना खर्चे मिल जाती। तो सच्ची दिवाली हो जाती है। हाँ, या तो दीवाना हंसे या तो जिसे तौफीक दे तू, वरना तो इस दुनिया में हंस सकता है कौन? हंस भी नहीं सकता। या तो दीवाना हंसे, डोंट केयर करने वाला, या तो जिसे तू तौफीक दे। गुरु जिसे तू देता है मुस्कुराहट, वो हंसते हैं। वो होते बावजूद प्रॉब्लम के वो हंस सकते हैं। हाँ। जब मैं कोरिया में था तो हमारे एक कस्टमर थे, वो आते थे, वो पूछते थे भाई तू खुश आई? हाँ। तो मां चयो हाँ खुश आहियां। चई पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी अथई, दुनिया में 2 माण्हू ख़ुशि अथई, हिकिड़ो चरियो ॿियो ॿार। हाँ, चरियो ऐं ॿार बराबर। फिर जब भी पूछता था तो मैं बोलता था कि मैं ठीक हूँ, खुश नहीं हूँ। तो अच्छा। गुरु मिलने के बाद अब मुझे उसका जवाब चरिया भी हुआ हूँ, ॿार भी हुआ हूँ। तो चई तू खुश आई? मैं चयो हाँ खुश आहियां। चई चो चरियो आई? चई मां हाँ चरियो आहियां, गुरु जे प्यार में चरियो आहियां। तू ॿार आई? मैं चयो हाँ गुरु जो ॿार आहियां। हाँ, वो बची वियासीं। शुक्राने गुरु के। या राइट। चरियो आहियां, खरियो आहियां, कहिड़ो बि आहियां, पर आहियां हुननि जो। ऐं सच्चाई है, तॾहिं तो मुस्कुराए सके। पानी पीछे करो तभी तैर सकते हो। हम भूल करके पानी को आगे कर रहे थे, वो डूबते जा रहे थे। ये दुनिया को बड़ा मानकर हमने आगे आगे किया तो मुस्कुराहट गायब हो गई। छोटी छोटी बातों को लेकर कितने हम रंजो होते रहते हैं, नहीं? वो पीछे करते हैं तो तैर जाते हैं। चरे भी भले बने, बच्चे भी बने, पर खुश रहें। बचपन लौटा है। मेरा बचपन लौट के आया। कल सबको बोला अब ये सब किड्स होते जा रहे हैं और वही ठंडक देता है, खुशी देता है। बड़ा होना, बड़ा दुख पाना, छोटे के सब दुख दूर। जब ऐसा होते समृत हम छोटापन ले लेते हैं अपने अंदर। बच्चा हूँ, बच्चा या चरिया पागल? चरियो आई, चरियो आई।
चढ़ो चढ़ो नहीं, चढ़ो आई। चढ़ गए हो फिर से, या बोला उसका क्या मतलब हुआ? गिफ्ट दे दे, देता है गुरु, यही दे दे जो गुरु ने उसको बोला। मुस्कुराते रहना, ये तौफीक थी उसके लिए। अच्छा, रोकर जिंदगी और हंसकर जिंदगी, कौन सी सरल हो जाती है जिंदगी? हाँ? आवाज नहीं आ रही। हंसकर। ब्रह्मचर्य रोते क्यों हैं? क्यों रोते? चढ़े आई मैंने करे, चढ़े नहीं है इसीलिए रोते। दाद थे एक आई ना, बताते ना रोज कितनी बार चल रहा है। ग्लैमर में वो बैठे थे, इतनी टाइट, इतनी, कानपुर से आई थी वो लेडी, दुखी दुखी परेशान। अचानक माता ने बोला, मीरा प्रेस तो तपाए खड़ी है। मीरा भी हैरान, हम लोग भी सब हैरान। बारिश भी नहीं है, बाहर देखने लगे भाई कोई भीग के आया हो तो तपा के उसको ठंडा करे, मना करे। तो वो देखने लगी माता की तरफ। मीरा बोला, उसके इधर चेहरे पर बहुत चुन्नट लगे पड़े हैं, प्रेस घुमानी है। वो बैठी थी, वो हंस पड़ी। बोला, आज मेरा माता काम हो गया। काम क्या हुआ? बोला, मैं कानपुर से आई हूँ अटेंशन आपका पाने के लिए। आप मेरी तरफ देखो, आप मेरे से बात करो खाली। अभी मेरा काम हो गया, अब मेरी फॉरएवर मुस्कुराहट चालू हो गई। और वो हुआ भी ऐसे, प्रेस तक जाना नहीं पड़ा मीरा को। लेकिन काम हो गया। बोला, पर मतलब प्रेस क्यों आपने? बोला, चुन्नट वाले कपड़ों को प्रेस घुमाते हैं, तेरे चुन्नट वाले को भी तो प्रेस घुमाऊं ना। ऐसी ठंडी हो गई। तो ये हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन सभी सभी। सारी उलझनों का खात्मा एक दिल से ठाका जब निकलता है। हम लोगों ने तो अपने उधर एक प्रोसेस चालू किया है, रो खूब, जितना चाहिए रो लो। क्योंकि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में रोया है, हमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे। हम रोना चाहें तो रोने भी नहीं देते लोग, तो गुरु हमें रोने नहीं देता है। रो, निकालो निकालो निकालो। अब रो दिए, अब केवल हंसना हो जाता है। नहीं तो हमारे इधर लेयर्स जमे पड़े हैं परेशानियों के, दुखों के। फील करते हो गंभीरता ओढ़ कर बैठना अपने ऊँ में, और एक मुस्कुराहट। बच्चा नहीं सोचता मैं कब हंसूं, क्या करूं। बच्चे सदृश थोड़े हो जाते हैं, मूर्ख नहीं बनते बच्चे जैसा। बाल सुलभ, तो बाल सुलभ वो हमारी मुस्कुराहट निकल आनी चाहिए, जैसे उसके पास कोई पास्ट नहीं है। बच्चा मना पास्ट नहीं, और बड़ा मना फ्यूचर नहीं। बड़े वो खाली पास्ट है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। बड़े जडे के खाली पास्ट है, और बच्चे का खाली फ्यूचर है। उसके पास पास्ट है ही नहीं। क्या रोए, क्या दुखी, उसके पास है ही नहीं वो बातें। और बीच के उम्र में थोड़ा पास्ट है, थोड़ा वो है। बच्चे हो जाते हैं, बस नो पास्ट, लॉस्ट। हमारे सबके रोने के दिन लद गए, लद गए, दुखी होने के दिन चले गए। सच्ची ड्यारी, जो अभी भजन भी सुना, सच्ची ड्यारी मनायो रे भेनर।
हाँ, वो तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग, वो तो है। हेल्दी हंसना, मीनिंगफुल हंसना, दूसरे के हंसी में शामिल हो जाना, ऐसा। तू क्यों ओट खड़ा ओट में पगले, भीगन के डर से। हम भीगन के डर से, अरे आ जाए, भीग जाए प्रेम की दुनिया में, आके तो देखे। वो एक अलग ही मजा हो जाता है। और सब जानते हैं, ऐसी कोई नई बात तो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, अटेंशन क्रिएट करने तो फिर नहीं, वो तो फिर जैसे आपने बोला कि रोते जाओ, तो लगता है ये तो स्वभाव है, तो क्या इस एक तरीके की एक कमजोरी बारी है? रो लो, रोते जाओ नहीं, रो लो, अब नहीं रोना आएगा। खाली हो गया ना, करमंडल खाली तो होवे, वो हमारा भरा भरा भरा, उसमें मालपूरा डाल ही नहीं सकते, वो खाली होना चाहिए। फिर आप ये भी विचार तो कहते हैं कि अगर रोना आ रहा है तो वॉशरूम में जाके अच्छे से रो के आ जाओ। फिर वो देखो, किसी के खुशियों के टाइम बैठकर मुंह करोगे। आखिर कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है। सबके सामने वो बड़े खुश लगे पड़े हैं। अभी आज रात को समझो दिवाली का दिन है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, बोलेंगे ये पनौती क्यों आई हमारे साथ। उसको पनौती बोलेंगे। शादमान्य हो रहे हैं, खुशियां हो रही हैं, ज्ञानी इतना चर्या भी नहीं कि किसी के शादियों में जाए और रोता रहे, क्या है आज तो शादी हुई है, कल पता नहीं उसका क्या होगा, बोल के निकल मनोस। और किसी के मौत पर जाकर हंसी मजाक करे, वो भी मनोस बनना है। तो ये सहस स्याणा है ज्ञान। ज्ञान मन स्याणप अंदर की, तीजा नेत्र विजडम को हो जाती है, विजडम। अगर वो कोई जगह है, कोई टाइम है, आपको आंसू आ रहे हैं, अकेले में साथ में बैठे हो और रो लेते हो ये इन बातों का, और खिल कर आते हो, रोना खत्म तो खिलना ही होगा। उसके बाद बैठकर रोते रहते हो, करके वो छोटा सा डॉग था ना, करता रहता था। उसका मालिक उधर बैठा है और ये वहां पर बैठा करता था। तो मालिक ने क्या किया, थोड़ी जगह हटा ली, वो कुत्ता वहीं जाकर बैठने लगा। मालिक को लगा ना कील लगी पड़ी थी एक नीचे, वो हट नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसकी आदत हो गई थी। ये मन कुत्ते की आदत पड़ गई है जन्मों से, परेशानी की पोशाक ओढ़कर बैठना। अभी अपने आप को अंदर से तो खुद की भी तो मदद चाहिए कि नहीं। बहुत ज्यादा। अगर मैं अपनी मदद न करूं और दोषों पे दोष डालते जाऊं औरों पर, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। हम प्यार करें ना, जा मेरे को नहीं आता है प्यार करना, तो दोष देना तो इजी आता है ना। ये लाइफ खराब हो रही है इसी से। कितने साल हमारे चले जाते हैं ना, और अक्ल आ गई केवल प्यार करने की। वन वे ट्रैफिक हो गया। अभी दोष दे सकोगे किसी को भी? पॉसिबल दोष देना? बचेगा? दे पाओगे दोष? दे रहे हो अभी भी अंदर, तभी ना नहीं निकल रही है। या कभी दिया ही नहीं होगा दोष, तो भी ठीक है। छा कंदा आयो, दोष नहीं देते हो ना किसी को।
शहर को दोष दे रहे थे ना पहले, अभी मुल्क भी इधर अच्छा मिल गया है ना आपको। पहले तो लोगों को ही कुछ भी बात होती थी तो लोगों को ही दोष देते थे ना, परिस्थितियों को दोष देते थे। घर में बच्चे ऐसे नहीं चलते हैं, ग्राहक ऐसा नहीं चलता है, ये ऐसा, मौसम ऐसा था, मैं तो सही था। घुमा फिरा के हम खुद को सही करते थे। तो जैसे जैसे मैं सत्संग में आया हूँ तो अभी दिल की बात बता रहा हूँ आपको, अभी रोज अपनी एक पुरानी गलती याद आती है। ये गलती याद आती है कि भाई उस वक्त मैंने ऐसा किया होता, वो मैंने ऐसा क्यों बोला, उसके साथ मैं ऐसा क्यों चला। कोई भी हमारा कुछ नुकसान करता था हम मन में रख देते थे, फिर उससे दुगना तिगना हम बदला लेते थे। तो मैं सत्संग में आके ये सीखा हूँ कि कोई हमारे साथ अगर चलता है गलत तो वो हमारा प्रारब्ध है, और हम सोचते हैं कि चलो उसने ऐसा किया, ऐसी की तैसी, उसका हम बदला लेते हैं, वो हमारा कर्म हो जाता है। हाँ, और दोष तो हमारी गलती होती थी तो हम ढूंढ लेते थे कौन सी पॉइंट पे उसको दोषी कराना है। बस ये बहुत फर्क है। बच गए ना इन बातों से। बच गया। अभी लोगों ने बधाई की होगी, भैया ऐसे लोगों से जान छूटी हमारी। हम लोगों जैसे ही, और भी नहीं। कर्मों से, पापों से भरे पड़े हैं, पापों से भरे। हाँ, कठिन है अपने आप को ऑब्जर्व करना, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ते ही चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। हाँ, बहुत सारे शुक्राने। ऐसा लग रहा है कि सच्ची खुशी देने आज दादा भगवान, गीता भगवान आपके रूप में आए हैं हमारे पास। हाँ, सच में दिवालियाँ क्या खुशी देती है। आपने जो खुशी दी है आके, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है इसमें। और कल भी आपने जो बोला ना, सच्ची खिटपिट भरल मन रो, वो लिया है ना गुरु ने, तो शांति आ गई सच्ची। मैं बच्चे बन के छूट गए गुरु के बच्चे बन के छूट गए। बहुत बहुत सुलभ बना दिया सब कुछ। ऐसे जब वही कल चला ना, वाइब्रेट करें लव। वहाँ सुबह हम खड़े थे, हमने कहा गीता भगवान बोला करते थे कि किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, और बातें हैं, मैं ऐसे कैसे करूं ऐसे। लेकिन प्रेम तो सबके पास बंडन मिला हुआ है। लव, वाइब्रेट लव। खड़े होकर कहीं, बैठकर कहीं, सारी कायनात को प्रेम से भर सकते हो। ये आदत बना ले, प्रेम फैलाए, आप समेत सबको प्रेम 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 मिल जाता है। तो किसी ने और आगे बढ़कर बोला कि हम फॉरगिव करते हैं इतनी बातों को, तो भी याद रहती है, मैंने इसको फॉरगिव किया, इसने ऐसा मेरे साथ किया था। फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। वो जो एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत क्या, स्टोरी आती है कि एक राजा रणजीत सिंह, हिंदुओं का लास्ट राजा था, वो पावर वाला था। वो ऐसे अपने गार्डन में बैठा हुआ था, हवा खा रहा था। अचानक आकर एक पत्थर लगा जोर से, पगड़ी उड़ गई और कुछ लगा अंदर। सिपाही दौड़ गए और एक छोटे बच्चे को जो कांप रहा था, बहुत कांप रहा था, उसको पकड़ कर लेके आए। अब राजा का दोषी बच सकता था। राजा था दयालु, रणजीत सिंह से पूछा औरों से भी, इसने पत्थर क्यों मारा? बोला ये इसका हक कैसे जमा कि पत्थर मारा। बच्चे से पूछा तुमने पत्थर क्यों मेरे को मारा? बोला माफ करना, मैं आपको देखा भी नहीं। तो फिर कहाँ? बोला पेड़ पर एक कोई फल लगा हुआ था, मैंने उसको पत्थर मारा
क्यों 2 दिन से मैं और मेरी माँ भूखे हैं। राजा अंदर रो पड़ा, ये मेरी गलती है जो मेरी पब्लिक 2 दिन तक कुछ खाया नहीं है और मैं सजा दूं। पत्थर तो बोला मैंने तो पेड़ को मारा, अगर ये पेड़ को मारता है पत्थर तो फल देता है वो। अब जो मुझे आकर लगा है पत्थर, तो मैं क्या फल दूं उसको? दोषी ठहराऊं, दुख दूं, दोष मेरा है। राजा होकर रैयत का मैं पालना पूरी नहीं कर सकता। तो क्या किया, सिपाहियों को बोला इनको ले चलो अंदर राजमहल में। पहले तो इसको नहलाओ धुलाओ, पता नहीं कितने दिनों से, माँ भी ले चलो, माँ को भी, को नए कपड़े पहनवाए, फिर थाली रखाई उनके सामने, खाना खाया दोनों ने भरपूर होकर। हजारों आशीर्वाद उस औरत के निकल रहे थे राजा के लिए। कहाँ से? आप ये विचार करना, जहाँ ये उसको सजा हो सकती थी वहां मिली माफी। सोचो। अच्छा, इतने तक भी नहीं, माफी दी, फिर भुला भी दिया। अब उनको वही काम पर रखा। ये था प्यार। कर सकते हैं हम लोग में से कौन कौन इस ज्ञान में आकर ऐसा काम कर सकते हैं, जो माफी भी दें, भुला भी दें और प्यार भी? कौन है ऐसा बहादुर व्यक्ति? कर सकते हैं। टोटल 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 किया जा सकता है। नया काम हम उसी घड़ी से शुरू करते, तो ये कोई इसी और पर हम उपकार नहीं करेंगे। मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। ज्यादा में ज्यादा उपकार ये नहीं करें। उपकार हो जाएगा मेरा अपने ऊपर, मेरे बंधन अंदर के निकलेंगे। और हंसना हो जाएगा जब सामने कोई मुस्कुरा रहा है मैं भी मुस्कुराऊं, सामने कोई रो रहा है मैं मुस्कुराऊं, कैसे काम होगा? ये जब हो जाता है, जो राजा रणजीत सिंह ने किया, फॉरगिव किया, फॉरगेट किया, एक कदम और आगे आकर प्यार किया, वहीं से शुरुआत हो जाती है नवजीवन की। सच्चाई है, ये करते जाएं कि किसी और पर उपकार नहीं है हमारा, खुद पर है। फिर पशपेश तो सारा मेरे को ही मिल रहा है, कायनात भर का सुख मुझे ही मिल रहा है। हम ऑडियंस कोई भी नहीं है, सब इसमें किसी और को माफ़ी देते हैं तो उसको माफ़ी नहीं देते हैं, खुद को छुड़ाते हैं, खुद छूट जाते हैं। क्योंकि किसी को भी सज़ा देंगे या किसी का दोष अंदर रखते हैं तो हम ज़्यादा, जलन हमारे अंदर ज़्यादा होती है। क्योंकि रिपीटेशन, सामने वाले को तो पता भी नहीं है शायद कि मेरे लिए कोई ऐसा सोच रहे हैं, सामने वाले दोष देख रहे हैं, पर हमारे अंदर वो कुड़न जलन वो हमें चैन से जीने नहीं देती है। तो सज़ा अपने को दे रहे हैं हम, सामने वाले को नहीं दे रहे हैं। तो उससे छूटने के लिए माफ़ी, अंदर से लगता है कि माफ़ करो और छूटो। तो ये सच में गुरु ऐसे ऐसे सूक्ष्म ज्ञान हमको देते हैं। हम पहले तो टिट फॉर टैट करते थे कि अच्छा इसने ऐसे चला तो मैं भी इसको दिखाया देंगे, बदला लेंगे तब शांति आएगी। पर अब सच में समझ में आता है कि बदला लेना मतलब वो सबसे ज़्यादा महंगा सौदा है। द्वेष रखना सबसे महंगा सौदा है। जब सबसे प्यार करते हैं अंदर सबके लिए, भगवान जी ने बोला लव वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो उसकी ठंडक को मिलती है, वो शांति जो अब इतनी महंगे मूल्य पर गुरु से शांति मिलती है हम लोगों को, तो वो अब इतने छोटी छोटी बातों के लिए गवारा नहीं करता है। बहुत महंगा सौदा लगता है।
किसी के दोष देखो, फिर जब तक छूटते नहीं है तो अपने को फिर से मेहनत करनी पड़ती है ना। तो फिर लगता है कि अभी देखें दोष, फिर मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी उससे ऊपर उठने के लिए, फिर भगवान भाव रखने की। जो मेहनत हो चुकी है हम उसको पा चुके हैं, फिर ये छोटी चीज़ के लिए तो जहाँ से ज़रा सा भी एक तिल मात्र भी किसी के लिए कुछ आता है तो वहीं रब कर देते हैं कि किसी का भी दोष नहीं है, सबका बैकग्राउंड, सबके संस्कार, सबका कोई ना कोई कारण है, वो वैसा बना है, उससे वो करवा रहा है। तो हमारा काम नहीं दोष देखना, और गुरु है ना इस काम के लिए। जिसको बनाना है गुरु के नज़र में, एक्सरे मशीन में सबको सब दिख रहा है, और ये हक गुरु को ही है किसी को बनाने का। हमको हक भी नहीं है किसी का दोष देखकर उसको बताना बनाना। तो ये काम गुरु करें, अपना उद्धार करें हम, उतना बहुत है। तो ये सच में दिवाली की इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट हम लोगों को गुरु दे देता है, ये खुशी, शांति, मौज अंदर की, जो महंगे मूल्य पर भी दुनिया में नहीं मिलेगी। कितने कोर्सेस लोग करने जाते हैं, मेडिटेशन सीखने जाते हैं, विपासना में जाते हैं कि कहीं से भी शांति मिले। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस फ्री होने जाते हैं। और यहाँ हम लोगों को गुरु ऐसा अनछन कृपा बरसा कर ये सब चीज़ें तो जैसे वर्षे में दे देता है। हमारी खबर के बिना हमें पता ही नहीं चलता है भाई इतनी अंदर शांति। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो सब दिखता है ना सबको कि भाई कहाँ इतने बड़े बड़े कोर्सेस करके, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर होकर लोग, उनके अंदर इतनी जेलसी, कंपटीशन, चढ़ता चढ़ती, खेखड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब मतलब ये। लेकिन एक जो गुरुवान है, गुरुवान के पास ही मतलब ये दौलत रहती है कि उसको सब में मतलब वो किसी के ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे से क्यों आगे निकला, ये कंपटीशन उसके अंदर नहीं आएगी। उसको बिल्कुल शांति रहती कि मेरा हक मुझे मिलेगा ही, और सबसे सीखने की करेगा वो, सबके ऐब ढकने की करेगा। तो वो मतलब बहुत फ़र्क हो जाता है। और वो सब देख कर, और उसकी मुस्कुराहट ही एकदम अलग होगी, तो सब नोटिस करेंगे उस चीज़ को कि कहाँ से तुम्हारे इतनी शांति है, कहाँ से इतने, तुम्हारी मुस्कुराहट ही कुछ अलग है। हर एक ने ये एक्सपीरियंस किया होगा जो भी बाहर काम करते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कोई ना कोई मोड़ पर। फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है कि आपकी वहाँ भी प्रैक्टिस चालू हो जाती है कि कैसे सामने वाले को भी वो शांति, खुशी, जो हमारे अंदर ठंडक है, चारों तरफ वही ठंडक मिलने लग जाती है, फैलाने लग जाते हैं हम। तो ठंडक का माहौल जैसे हम अपने लिए ही बना लेते हैं, वो हम तक उनकी तपत पहुंचती ही नहीं है। तो ये इतनी बड़े बड़े गुरु गिफ्ट दे देता है ना, सच में हमें धीरे धीरे पता चलता है इन चीज़ों का। जैसे उन्होंने बताया कि 3 साल कोविड में, कल बताया ना सानिया ने, कि वो जो बैठना मतलब सत्संग नहीं था, या जो सब बाहर गए थे, बैठना हुआ अपने साथ, तो पता चला कि क्या क्या गुरु ने दे दिया है। बैठना इजी नहीं था, नहीं तो दोनों टाइम सत्संग, सुबह शाम। और फिर जब अपने साथ बैठते हैं तो ये खजाना पता चलता है। जैसे हम सबको भी वो उस वक्त सत्संग बाहर का नहीं मिल रहा था, तो पता चला कि गुरु ने बैठना भी कितना सिखाया है शांति से। और इतनी मतलब इतना खजाना दे दिया है अंदर का कि हम उसको खोल कर खुश होते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, गिफ्टें अपनी गिनते रहते हैं कि क्या क्या गुरु ने दे दिया है। ऐसा माला माल सच में गुरु ने अंदर से कर दिया है कि अंदर किसी की ज़रूरत ही नहीं है बाहर से, किसी की इंटरटेनमेंट की, किसी की आधार की। तो इतने शुक्राने सच में सुबह से निकल रहे थे कि ऐसा प्यार, ऐसा ज्ञान, ऐसा गुरु, सच में वडभागी हैं हम लोग जो हम सबको मिला है। दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन भटक रहे हैं, और हम सबको चुन कर कैसे चुना गया, क्या ऐसा हो गया था कि हमें सच्चा गुरु मिला। और सुबह आँख खुलो तो भगवान जी के साथ, गुरु के साथ, ऐसी दिवाली। इतने लकी हम लोग सच में। आज तो नाचने गाने का ही दिल कर रहा है। हाँ, राइट बात है। देखो, अचानक एक विचार आया, अभी बात हो रही थी, मैं समझो आज है ही दिवाली, समझें क्या है, रात को तैयार भी हो जाओगे।
ऑर्नामेंट्स भी पहनोगे, चेहरे में खिलावट नहीं होगी, क्या होगा बोलो? और ये नहीं पहनने को मिलेगा, लेकिन मुस्कुराते रहें। वो तो नहीं पहनेंगे, ज़रूरत भी नहीं है इतनी। जब दिल की गली में रौनक है तो बाज़ार में जाकर कौन क्या देखे। हाँ, दिल की गली की रौनक है, बाज़ार भी गए, अलग बात हो जाती है। बाज़ार जाकर भी आज तक कोई तो है क्या? ये तो इंडिया में भी है। तो लेके आने वाला सिर पीटेगा अपना नायक लेके अपना टाइम खराब। तो अप्रिशिएट करने में मेरा क्या जाता है? अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना हर बात। तो हर घड़ी को अप्रिशिएट करते जाओ। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, बस यही जिंदगी। नाचने को दी थी करता, कम नहीं हो जाएगा कुछ भी, और शांत और जा। आप अपने उस अनुभवों के डब्बों से निकालिए ना। हाँ हाँ, थैंक यू। मुझे एक ख्याल ज़रूर, सॉरी, पहले आया। मैं कविता को भी बोला, कविता इन लोगों को बताना नहीं। इनकी नॉर्मल लाइफ में हम जाकर के विगोड़ा डालें, मुझे मंजूर नहीं है। तो सब अपने अपने, देखो आज सत्संग भी मिस करके यहाँ आए अपना घूम करके, तो एक और तरीके का बंधन आप लोगों के ऊपर डाला जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं था। सॉरी, मैंने लास्ट बोला कि अगर बताना चाहते हो शहर में आए, न बताए, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। हम इनकी नॉर्मल लाइफ को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि भाई आकर के कुछ बिगोड़ा डाला। हाँ, तो आपने बोला कि खुशी हुई। मैंने कहा कविता भाभी और अनिल ने हमको इस खुशी का हकदार बनाया, उसके बहुत थैंक्स हैं कि आपके साथ हमको इतना प्यार मिल रहा है, संगत का इतना प्यार। कल ऐसा लगा, डिनर पे भी ऐसा लग रहा था कि हमारी दिवाली कल ही हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा गुरु और ऐसा संगत कहाँ मिलेगा। हम सब लोग जब भी सर्व कर रहे थे, फिर हम आए तो ये लोग हमको सर्व कर रहे थे, ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। तो आपने आज एक लाइन बोली कि फॉरगिव और उसके बाद में फॉरगेट, और फिर आपने बोला प्यार। हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, जो आपने राजा रंजीत सिंह की जो दृष्टांत बताया ना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो ऐसा लगा कि वो, और आपने जो इनिशियली स्टार्ट किया ना, साधन में सुगम, तो ऐसा लगा भगवान जी ये सुगम गुरु ही बनाता है हमको। हम ऐसे नहीं थे, जो आपने बोला नहीं थे हम। ये मुस्कुराहट गुरु के अलावा और कोई लेके ही नहीं आ सकता है। ये तो मिली गुरु की वजह से। और हमको तो ऐसा लगता है कि कल कोई थे मेरे साथ में, मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर ऐसा लगा कि चाइना में यही एक शहर है जहाँ पे दादा भगवान का सत्संग होता है और कहीं होता ही नहीं। हाँ, तो कल ऐसा लगा कि हमने वो दादा भगवान की शंघई वाली सुनी हुई है, तो आपने इतना संग किया, तो मैंने कहा हमारे पास दादा भगवान कुछ चल के आए हैं एक्चुअली ना। तो ऐसा लगा कि बीजिंग, शंघई, होंजो, फिर हमारे पास, और इतने कम लोग हैं, तो आपसे इतना बात करने का, इतना सुनने का इतना इजी मौका मिल रहा है हमको। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। और ये जो आपने कल एक वचन बोला था, एक कि हरकत में बरकत। तो जैसे सानिया दीदी हमको कल बता रहे थे ना कि कोविड का टाइम हमारे लिए भी वो टाइम एक लग रहा था कि बहुत 3 साल जैसे आ नहीं पाए, फिर 1.5 साल हम इंडिया में, फिर दुबई में वहां से ट्राई कर रहे थे। तो ऐसा लगा कि उसने हमको एक बहुत बड़ी सीख दी। नहीं तो हम ना ऐसे लगा था कि बहुत कंफर्ट जोन में आ गए थे, कंफर्ट जोन में थे। सत्संग तो ऐसा लग रहा रहेगा, सत्संग भी होता रहेगा। ऐसा लगा कि चाइना तो असांजे मुल्क का क्या कम कंदा सी, बट उसने अपनी सेफ्टी के लिए सब चीजें जो भी उठाई उसने, हमने बहुत कुछ सीखा।
और हरकत में, जैसे मेरी फैमिली मेरे को लगता है दुबई शिफ्ट हुई तो मेरा काम भी थोड़ा वहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे भी Okay. तो ऐसा लग रहा है कि गुरु वो यहाँ पे भी अगर गुरु नहीं हो और सत्संग नहीं, हमको तो भी यहाँ डेली जैसे सत्संग होता है तो ऐसा लगता है कि वो रात अच्छी होती है, सुबह इतनी अच्छी होती है, आपकी शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है 1 घंटे की, तो ऐसा लगता है भगवान जी मतलब वो लगता है कि पूरा दिन बन जाता है फिर उससे। पूरा दिन तो ऐसा बन लगा कि ये गुरु हमारे लाइफ में ना, इससे बड़ी दिवाली नहीं है हमारे लिए। तो कमी सबके का बहुत थैंक्स है। मैनिफेस्टेशन, ये गुरु का अवतरण होना हमारी जिंदगी में। वाह। वो कल अभी मेरे को एक ऐसी मजाक में एक बात याद आ रही थी, आप बोल रहे थे कि दाल चावल खाए तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। हम लोग हमारी डिश ऐड करने में, यार आप ये खाओ, ये अच्छी ये अच्छी है, हम हाँ। उसमें लगे पड़े थे। नहीं नहीं, वो तो अच्छी थी, तो एक ऐसे ऐसा ही नहीं, लग रहा था कि नहीं, हाँ लेकिन सबकी चिंता बड़ी थी, तीखा है, कम है, ये है वो है। दाल चावल के लिए तो पक्का था। माचा पेरी केर कंप्लेन करे कि खट्टो है, माचो ये खट्टो ही थींदो होता है, उन्हें खबर आई खाए ना ये खट्टो। तो वो कोरियन खाना थोड़ा थोड़ा हल्का सा खटासपन होता है ना, तो माचो ये कंप्लेन कौन करना, हाण चई छॾियो ना, कौन करना। हाँ, कौन कंदासीं, नो कंप्लेन। वाकई में हर मुल्क का अपना अपना एक स्पेशल खाना होता है, तो अप्रिशिएट तो होता ही रहता है। तो हमारी जीभ का दोष हो सकता है, उनके खाने में कोई दोष नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। हाँ, बढ़िया खाना, ऐसी चीजें, बोला चीजें ज्यादा आ गई थी, खाना बच ही गया वहाँ। हाँ, तो सब तो ऐसा लगता है कि उससे पहले ही सब लोग तैयारी करके ना अपने आप को पूरा पैक्ड कर लेते हैं, बट हमारा गुरु स्पेशल है ना एक्चुअली, वो संगत के लिए पहले सोचता है। मेरी आपने जो बात बोली, मुझे ऐसा लगा कि कौन सा गुरु ऐसा सोचता है एक्चुअली ना, बहुत दिल से लगी है बात। हाँ। हाँ, वो जो राजा रंजीत सिंह का एग्जाम्पल चला, तो सच में वो देखा है, गुरु ने हमेशा वैसा दिखाया है शुरू से। आप वो एग्जाम्पल बताते हैं हमेशा, दादा भगवान के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई थी। हाँ। और फुल हॉट चाय, सेंसिटिव एरिया में कितना दर्द हुआ। तो आप सब वहाँ जो भी बैठे थे, सबको गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादा भगवान ने सबको बोला कुछ नहीं बोलना है। तो वो गुरु कर सकता है, और वो आदर्श देखा है हमेशा। परसों के दिन भी वो जो आपने बताया कि ये बात हम ट्रैवल करने वाले हैं, किसी को नहीं बताना, फिर भी किसी ने लीक कर दी थी। हाँ, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ा। जवाब तो बहुत आए थे, क्योंकि हाँ, फिर भी आप वही प्रेम सबसे कर सकते हैं, और अंदर सब इरेज हो जाता है, क्लीन हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो वो आदर्श हर जगह देखा है, क्योंकि गिफ्ट वही मिली हुई है, तो वो जो देखते हैं उससे जीवन बदलती रहती है, क्योंकि वो रियल एग्जाम्पल हर वक्त देखते हैं। तो आज जब अपना अक्स भी देखते हैं, तो क्या आए थे और क्या बन गए, कितना चेंज हुआ, तो सच में मतलब गदगद हो जाते हैं कि गुरु ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जीवन बदल दी पल में जिस पर तेरी नजर, राइट है, इंसान बने हैं भगवान। थैंक यू सो मच। तेरी वो रहमत हो गई तेरी, गुरु की रहमत से सच में हम जो कंकड़ थे, हीरा गुरु ने बना दिया हमें। बैठे बैठे वैल्यू जब जगहों की हो जाती है। परसों एक के पास फोन आया, मैसेज आया, तुमने 2 करोड़ में बंगला लिया था, तेरे सामने वाली को तेरे जैसा ही बंगला 3.25 करोड़ में मिला है। हमने कहा बैठे बैठे तेरा बंगला 1.25 करोड़ ज्यादा मैं कमा लिया, आज बेचना चाहे तो तेरे 3.25 करोड़ आ सकते हैं। मुझे बेचना नहीं है। मैंने कहा किसी दिन तेरे को
दुख हुआ था कि मैंने महंगा लिया। बोला हाँ, आज तू कह रही है मैं बेचना नहीं चाहती, तो पार्टी तो बनती है। बोला हाँ मैं दूंगी। अब तुमको पैसे तो मिले नहीं वहां से कुछ भी, पर पार्टी तो तुमने दे दी। खुशी अपनी निकाल कर खानी चाहिए बस। दिवाली क्या है? अपना ही लड्डू अपने थाली में जो पड़ा था उसको ये भोर करके खा जाओ। ये है दिवाली। और क्या है? खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है ऐसा बोलते हैं, खुशी बांटने से बढ़ता है। लेकिन कभी देखा है दुख बांटने से कम हुआ हो? कम हुआ है या बढ़ाई है? बढ़ाया ये चारों ओर। ओके, हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं लगा ना कि आप लोगों के उस प्रोग्रामों में नॉर्मल नेचुरल थैंक यू। हाँ, ये मेरा ये कहना कविता को था। कविता उनके नॉर्मल लाइफ में हमको कुछ भी ऐसा विघटन नहीं करना है, ये ज़रूर है। उसको पूरा भरोसा था कि नहीं हो, ये तो नहीं, सब प्रेम वाले हैं, प्यार वाले हैं, सब हैं, होगा। लेकिन हमने कहा क्यों ऐसा? सब आपके बच्चे हैं भगवान। थैंक यू, वही प्यार की। हाँ थैंक यू। अब बोलो। त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए तो उनका स्वागत दीप जलाकर किया गया। दादा भगवान का 100 वर्षों के बाद भगवान जी के रूप में चाइना में शुभ आगमन हुआ है। आज का शुभ अवसर हम प्रेमियों के लिए विशेष दिवाली उत्सव है। कल के राग द्वेष के स्वाहा यज्ञ के बाद भीतर का सारा अज्ञान अंधेरा खत्म हुआ। आज एक नई सुबह जिसमें आत्म जागरण के असंख्य दीप जगमगा रहे हैं। दादा भगवान और भगवान जी के सानिध्य में इस पावन दिवाली की हम सब भाग्यशाली प्रेमियों को अनंत बधाइयाँ। ऐसे सुंदर जीवन बनाने और ऐसी कृपा की बरसात करने के लिए करोड़ों शुक्राने भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू। कल से ऐसे हो रहा था भगवान जी, तो आप कुछ भी बोलो, लेकिन हम जितनी भी महिमा गाएं वो बहुत कम है। आप ब्रह्मज्ञानी असाधारण होता है, पर इतने साधारण रूप में रहता है तभी ये अंदर वाला खुलता है, क्योंकि वो सब ब्रह्म स्वरूप है तो किसी से विशेष होना, किसी ऊंचा होना, वाय। और सबके भीतर तो लाल भरा हुआ है। कुछ बड़ा बंद कर किसी को देना गलत है। हाँ, बाकी ये मौका गुरु ने दिया हुआ है, परमात्मा ने दिया है कि मिले साध संगत, बैठ भज केवल नाम, ये प्रेम की सौगात बांटते रहें, तो मौका दिया है। दादा भगवान जी के उस ज्ञान को आज दिन तक भगवान जी ऐसे बना के आपने हमारे लिए रखा है। हम कैसे आपको थैंक यू नहीं करें। और अंदर से एक ही पुकार होती है भगवान जी की, भक्ति और श्रद्धा इस चरम सीमा तक पहुंच जाए कि आपका और मेरा भेद मिट जाए। भेद मिट जाए, यस भगवान जी। और भी सब बातें गलगला जाती हैं। ये बोला जाता था जैसे हम ये चीज पकड़ते हैं ना तो छोड़ी तो गिर जाएगी, बीच में वैक्यूम है। अब इधर वैक्यूम इतना हो जाएगी कुछ पकड़ ही नहीं बचे। पकड़ चीजों को पकड़ के रखती है ना, पकड़ ही निकल जाए। इतने इजी हो जाते हैं, इतनी शांति खुशी हमारी इजी हो जाती है फिर। वाह। हाँ,
दुनिया में 4200 धर्म है, मेरा ही धर्म, और हर धर्म बोलता है कि 4199 झूठे हैं। सिर्फ हमारे दादा भगवान ने बताया कि 4200 ही झूठे हैं। हाँ राइट बात है, 4200 ही झूठे हैं। हाँ, क्योंकि रिलीजन हमें कभी भी भगवान से मिलने नहीं देगा, कभी नहीं। दादा भगवान ने हमको भगवान से मिला के एक कर दिया, दो है ही नहीं, तो है, एक ही है, एक ही भगवान। हमेशा बोलते एक ही भगवान, एक ही है। हाँ। और मैं लास्ट अवतार हूँ। ये राइट बोला। तो और सच में भगवान की फील आ रहा है कि सत्संग में आने के बाद ही जिंदगी का पता चला है कि जिंदगी क्या है। और कल अपने आप को थोड़ा सौभाग्य भी फील कर रहा था। आपका जो वे ऑफ जो आप बताते हो ज्ञान को, ऐसे लग रहा है कि मैं बाल मंदिर में था और कोई टीचर आके जो समझाते हैं। और जो आपने प्रेम की बात की, जैसे प्रेम जो जिंदगी के सारे रंग भर देता है। हाँ। तो कल पता चला कि प्रेम कितना बड़ा है। कितना बड़ा दीदी, नॉलेज बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन फील नहीं है। नॉलेज इसको फंसी बना देता है, भारी बना देता है। जी जी जी। कहाँ गया माइक? एक शिविर में हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, चाइनीज विस्पर। हाँ। सबको पता है चाइनीज विस्पर? तो उसमें क्या करते हैं, 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, फ्रंट वाला एक फेसिंग रहता है, बाकी सब बैक फेसिंग रहते हैं। तो फ्रंट वाला एक 10 स्टेप्स के एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि मॉर्निंग में कैसे ड्रेसअप होता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे जाता है। फिर उसको वही 10 सीक्वेंस नेक्स्ट को बतानी है, और उसको फिर नेक्स्ट को बतानी है। तो ऐसे 10 स्टेप्स में वो चीज़ें बतानी होती है। फर्स्ट वाला सेकंड को बताता है, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, ऐसे सिर्फ वही स्टेप्स याद करने और रिपीट करने, सिर्फ 10 स्टेप्स। लास्ट में जाते जाते कुछ ऐसा ही पहुंचता है कि उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। कबाड़ा। और वो देखने वालों को इतना मज़ा आता है क्योंकि वो कुछ पहुंच ही नहीं पाता। मतलब उसमें दृष्टांत ये है कि हमें एक अगले क्षण जो 7, 8, 10 स्टेप्स देखे वो नहीं बता पाते हैं। तो उसमें ये हमने रियलाइज़ किया कि भगवान जी ने कितना साल पहले दादा भगवान का ज्ञान सुना, आज भी वैसा का वैसा, एक वर्ड इधर न उधर नहीं। भगवान जी बताते हैं एक कॉमा भी चेंज हो जाए तो पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो पूरा वैसे का वैसे हमें डिलीवर किया है। ये कैसे किया पता नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल कैसे किया डाला हमारे लिए, कैसे डाला हम सबके लिए वैसा का वैसा पहुंचाया। ऐसा डालने वाले की बड़ाई। और रूबरू वैसी मूर्ति हम सामने देख रहे हैं आप में आज, बिल्कुल अनचेंज्ड। आप जैसे गीता भगवान सामने बैठे हैं। थैंक यू भगवान। इतना प्राण डालकर उन्होंने हम सबको दिया। आज पता पड़ता है इतने प्राण डाले गुरु ने हम सब। कोई स्पेशल हम लोग नहीं हो गए थे, सब में प्राण डालते थे। वाह, धन्य हमारा जीवन है ना फिर तो। वाह। इतने शुक्राने निकल रहे हैं अंदर से, और इतना दादा भगवान जो आपने हमारे को जियाए हैं, पूरा ऐसे फील हो रहा है कि जैसे दादा साथ साथ ही हैं। उसका फायदा तो मेरे को ही मिल रहा है ना पूरा। टोटल फायदा तो मेरा ही है। हाँ। बहुत सारे शुक्राने भगवान जी, इतनी सच्ची और अच्छी दिवाली के लिए बहुत सारे शुक्राने कि सुबह सुबह गुरु के दर्शन हुए। ऐसी दिवाली कभी नहीं देखी है, नहीं भूलेंगे हम। बहुत सारे शुक्राने इस चाइना की धरती के लिए। दर्शन आप लोगों का हुआ है। और सबसे शुक्राने सानिया दीदी के, जिसने हमको ये गुरु दिया है, इतना अच्छा सत्संग दिया है
दीदी भगवान बोलते हैं कि दर खोल के दरी बिछा के रखो, तो हमारी दरी भी खोल के दरी बिछा के रखो। हाँ, तो वो दरी भी हमारी लग्जरी होती है। पानी की बोतल्स, टिश्यू पेपर्स, नीचे पैरों में गद्दी। उसके बाद भी ये बोलना कि आंटी आप कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो सत्संगी आते हैं, एक नहीं आता तो दूसरा कार लेके खड़ा रहता है, तो लायक ही नहीं थे दीदी भगवान। ये हरिओम के सत्संग वालों ने, दादा भगवान के आशीर्वाद से हमको ये जिंदगी मिली है और बहुत सारे कर्मों से हम बचे हुए हैं। तो इसके बहुत सारे शुक्राने आज की दिवाली के लिए, आपके दर्शन के लिए। इतना वर्णन कर पाना भी दम वाला काम है, कितना सुंदर ढंग से इसने। एक लाइन याद आती है कि गाने की लाइन है, आप हो तो हर रोज दिवाली, हर दिन मेरी होली है। हाँ। तो वो हमारे हाथ में ही होता है कि किस तरह से हम उस चीज को लेते हैं। गुरु का हाथ हाथ में है, कोई शिकवे नहीं, कोई गिला नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं। तो हमारी रोज हर दिन दिवाली और होली है, तो वही चाहिए बस। बहुत सारे शुक्राने। चाहिए क्या, हो गया तो मिल गया है। सच्ची में चाइना की धरती में भले खाना नहीं मिले, लेकिन दादा भगवान का साया है ना, तो उसमें ही हमारे की पॉजिटिव और वो बोलते ना चार्जिंग मिलती रहती है। और उसके लिए बहुत सारे शुक्राने सानिया दीदी के लिए, बहुत सारे शुक्राने। एक लाइन और मैं बोलूँगी, मिली है हमको गुरु बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले है हमको गुरु बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब हो के। बहुत सारे शुक्राने दीदी भगवान, गुरु भगवान हमेशा साथ में रहे। मेहनत जो रोजमर्रा की हो रही परदेश में, प्रलय में ऐसी जगह पर होना, क्योंकि कल्पना में क्या था भाई, चाइना में ना ऐसे ऐसे कॉटेजेस होंगे जैसे पहले लोग होते थे, वो लोग ना एडवांस। ऐसा कनेक्शन भी इस मुल्क का किसी के साथ नहीं है, माना बाहर से कुछ भी आता नहीं है ना, मैसेजेस, न्यूज़ यहाँ के भी बाहर नहीं जाते। फिर कहाँ से इन्होंने इतनी कर ली। तो सुना था कि एडॉप्ट किया है उन्होंने सब ओर से गुण, जापान का ये लिया, पर इतना अपना कर लेना कि ऐसे से सब जगह टावर, इतने बड़े सुंदर जगह, बड़ी सुख सुविधाएं, बड़ी फ्रीडम भी है आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ। कोई भी दिक्कत नहीं। और सोचो, हाँ दादा भगवान आके बेस बना के और फिर मोदी भी आया ना, मेरे बच्चे आएंगे, मोदी भी बना के गया, दादा भगवान बना के मोदी तो बहुत बाद में आया, पहले दादा भगवान आके पहले तो दादा भगवान पूरा बेस बना के गए थे कि मेरे बच्चे आएंगे और मेरे बच्चे आके यहाँ पे आराम से रहेंगे। हाँ। और वो पूरे हमारे आराम का ध्यान रखते हैं। हाँ। तो वो उस चीज के बहुत फलेंगे सारे फूलेंगे भी, फलेंगे फूलेंगे, कितना फूलेंगे ज्ञान में, पदार्थों में, सत्संग में, सब में फलते फूलते रहेंगे। जी 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 जी। तो बहुत सारे शुक्राने, बहुत सारे शुक्राने दीदी, बहुत बहुत शुक्राने दीदी। हम बहुत लकी हैं कि हमारा बहुत लकी हैं कि आपका प्यार मिलने का हमको मौका मिला है दीदी। दीदी अपनी आपने जो वो कहा ना कि अगर कोई पेड़ को भी पत्थर मारता है तो पेड़ भी फल देता है, क्या हम ऐसा करते हैं दीदी? हम तो दीदी काबिल भी नहीं है कि ऐसे कुछ कर सकें, लेकिन दीदी जब भी वो पत्थर गुरु को देते हैं ना, फिर गुरु हमको बोलता है कि प्यार करो, तो दीदी हमको बहुत एनर्जी आती है दीदी, बहुत दिल करता है कि हाँ कि हम भी गुरु जैसा प्यार सबको दें, सबको दें। दीदी बहुत बहुत शुक्राने। और जो आपने ये अभी बताया ना कि दिवाली का टाइम है,
हम अच्छे कपड़े पहने तैयार हों मगर फेस पे हंसी नहीं हो तो क्या वो दिवाली होगी। तो दीदी ऐसे लगता है आज हमारे चेहरे पे जो खुशी है ना वो गुरु की वजह से है। वरना दीदी ऐसे दिनों में तो स्पेशली कितने क्लेश होते हैं घरों में, होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, ये डेडलाइन है, काम पूरा करना है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो दीदी बहुत शुक्राने कि गुरु ने हमको हमारे फेस पे स्माइल दी है, इसके बहुत शुक्राने दीदी। और दीदी मैं जब चाइना में आई थी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मेरे को सत्संग मिला। और दीदी तब से लेके रोज़ का सत्संग एवरी डे नॉन स्टॉप। मैंने कभी इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे को इतनी बड़ी गिफ्ट मिलेगी। वेट कर रही है ये गिफ्ट मेरा यहाँ पे आऊँ और मेरे को मिले, मेरा इंतज़ार कर रही है दीदी। मैंने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। आज जब दीदी इतनी जर्नी देखते हैं ना तो लगता है कि हमको ये शेल्टर मिला गुरु का। ये बहुत बहुत भाग्यशाली है, शेल्टर मिल जाना। बहुत भाग्यशाली है हम लोग दीदी। हाँ, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ओ मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, ऐसी ज्ञान की ज्योत जलाई, अज्ञानता की उतरी काई, अज्ञानता की उतरी काई। हरि नाम मोहे भाया, हरि नाम मोहे भाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ओ मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मोह माया के बंधन टूटे, मोह माया के बंधन टूटे, तेरी मेरी के भरम भी छूटे, तेरे मेरे के भरम भी छूटे। मैंने सब में प्रभु को पाया, मैंने सब में प्रभु को पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ओ मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ऐसी लगन है लागी मोहे, ऐसी लगन है लागी मोहे, ऐसी लगन है लागी मोहे, जहाँ भी देखूं तू ही तू है, जहाँ भी देखूं तू तू है, जहाँ भी देखूं तू ही तू है। मोहे और कछु ना भाया, मोहे और कछु ना भाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ओ मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। नैया छोड़ी आप हवाले, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले ज़रूर संभाले, आप संभाले ज़रूर संभाले।
मैंने छुटकारा पाया, मैंने छुटकारा पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। ओ मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिल आया, मेरा रोम रोम खिल आया। मैंने छुटकारा पाया, झगड़ा पूरा।